सुधा, अरे यहाँ अरे दादा के पास दोनों हाथ में लो ना। दादा का नंबर है ना। हाँ दर्शन के लिए हरे 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 जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराधना जगत जननी श्री वर्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आनंद जय। एक माँ आई है अमृता समझदार माँ आप भी आ जाइए। पीलीभीत से आई है अमृता समझदार माँ, आप जहाँ भी हैं यहाँ आ जाइए। आज बड़ा है हम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 136वां जन्म महोत्सव मना रहे हैं। तो मैं चाहूंगी सभी हर से इस दिन को मनाएं। ठाकुर जी ने कहा कि हमेशा आनंद में रहना चाहिए। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन का हम बहुत दिनों से इंतजार करते हैं। सभी तैयारियां चलती हैं। तो वो भी शुभ दिन आई गए हैं श्री श्री दयाल का जन्म महोत्सव। तो हम सभी मिलकर उत्सव को बहुत अच्छे ढंग से मनाएंगे। और सबसे एक विशिष्ट बात यह है कि पूजनीय अभिन बाबा की टीम के कुछ सदस्य आए हुए हैं। हम उनके भी वाणी सुनेंगे कि उनका जो लीला है, इस धराधाम में जो लीलाएं हो रही है, वो अपने मुख से आप लोगों को बताएंगे। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि सभी आके अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि हमारे देवघर से प्रोटोकॉल है हमारे ठाकुर जी का। आराम से टूटना चाहिए। मीना चटर्जी माँ आप भी आइए और स्टेज में स्थान ग्रहण करिए। दयाल के चरणों में हमारे बरेली के माताएं प्रस्तुत कर रही है। पर्चा नहीं है आंटी, किताब वो सुन आपने पर्चा है। दो पर्चे हैं। नहीं मेरे पास नहीं। কাকে দেবো বলো? কাকি আপনি এখান থেকে আমার সঙ্গে না তো না এটা দেবো না। এটা লাগবে না। सेट करो राधा स्वामी संगत सेवा पाई। भाग जगे गुरु चरण आई। राधा स्वामी संगत सेवा पाई। दुई जगन्नाथ गुरु हितकारी।
उसको बुलाओ, ऋतिक को बुला लो और प्रखर को कहना ऊपर आ जाए। वो लोग खड़े अमृता समझदार माँ को नारी नीति ग्रंथ पाठ कर रही है। माता माँ शुरू करें। ठाकुर जी की मुख निश्चित नारी नीति ग्रंथ के आकांक्ष पाठ करते। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा चलन, तुम्हारी ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वह नतमस्तक नतजान हो, ससंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम सती माँ की तरह तुम मनुष्य की माँ जैसा अपना बनने की चेष्टा करो, कतनी सेवा और भरोसा से। किंतु भूल मिल कर नहीं, देखोगी कितने तुम्हारे अपने बनते जा रहे हैं। बानी शंकाई सस्ती सस्ती सस्ती। अभी हमारे जय गुरु आप सभी दादा और माँ आप सभी को। तो हम दिल्ली से आए हुए हैं, आप सभी को पता होंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ठाकुर जी चाहते हैं और पूज्यपाद आचार्य देव, पूज्यपाद गोविंद दादा चाहते हैं कि हम जितने भी गुरु भाई लोग हैं अभी, वो लोग चाहते हैं कि हम दीपी का काम करें। तो आज मैं यहाँ पे आके इतने सारे माओ को देखकर, दादाओं को देखकर मैं बहुत खुशी हूँ कि यहाँ भी बहुत सारे माँ लोग हैं। ओके तो है, फिर भी वो ठाकुर जी का काम कर सकते हैं, तो इसमें कोई मना नहीं है। तो आप लोग दीपी के लिए निकलिएगा, क्योंकि दादा लोग चाहते हैं तो आप लोग कीजिएगा। जैसे कि हम अभी दिल्ली में, हम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हर वीकेंड में सैटरडे और संडे को हम निकल के आते हैं दीपी के लिए। हर वीक में हम जाते हैं। तो अभी ऋषिदा वो भी दिल्ली में रहते हैं, तो वो भी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं दीपी के लिए। तो शायद उन्हें भी अच्छे से पता है दीपी के बारे में, तो वो भी हमारे साथ कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे लोग, जब आप लोग एक बार निकलने की शुरू करोगे तो आप लोग खुद देखोगे कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे लगेंगे। और धर्म यही है कि जो हम रोज अपने खुद को अच्छे करने की कोशिश करते हैं और साथ में हम दूसरों को भी साथ में लेकर चलते हैं, और वही धर्म है। और उसी को धर्म यही होती है जो हम प्रैक्टिस करते हैं रोज खुद को अच्छे करने की। तो ठाकुर जी यही बोले हैं कि हम लोग, अगर हम बोलते हैं कि हम भगवान की तरह हम सोच सकते हैं, तो कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये बहुत ही फालतू बात है। लेकिन ठाकुर जी ये बोले हैं कि हम अगर भगवान के जैसे हम सोचते हैं तो फिर हम उनकी तरह भी, हम भी
ही अच्छे बन सकते हैं। हम भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके जैसे हम सोच के हम खुद को अच्छे रास्ते में ला सकते हैं। तो यही एक कारण है। और आप लोग जितने भी जाजन करेंगे, जितना जाजन करेंगे, आप खुद को उतना इम्प्रूव करेंगे, आप खुद बहुत अच्छे हो जाएंगे। और साथ ही आप जितने भी लोग हैं, आप सबको साथ में लेकर चलोगे। अगर आप अच्छे हैं तो दूसरों को भी आपको अच्छे में लेकर आना चाहिए। तो धर्म में यही सिखाया जाता है कि जो लोग धर्म में आते हैं उन्हें यही सिखाया जाता है कि धर्म एक, मानो कि अगर आप धर्म में आ गए, यानी कि आप अच्छे सीड उगा रहे हो, यानी कि जो धर्म को पकड़ के चल रहे हैं वो इनका फिक्स है कि वो सही रास्ते से चलेंगे ही। जो लोग धर्म लेकर नहीं चलोगे वो कहीं ना कहीं जाके भटक जाएंगे। तो आप लोगों को ये बात याद रखना है कि ठाकुर जी को हमेशा साथ में लेकर चलना है, और ठाकुर जी और दादा लोग जो चाहते हैं हमें वही करना है, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें कुछ नहीं पता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन उन्हें पता है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो दादा लोग जो बोलेंगे हम वही करेंगे। तो आप लोग डीपी के लिए निकलिए। आप लोग ऐसे आजकल के लोग तो बहुत बिजी है, हमें पता है, सब लोग बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन हमें निकलना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप ऑफिस में रहते हो तो आप क्या करते हो? आप उनके लिए टाइम निकलते हो। चाहे अगर आपको 5 मिनट की ब्रेक मिले तब उस समय आपको उस इंसान को आप याद करते हो कि हाँ मुझे उनसे बात करनी है, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। तो आप जिनसे आप प्यार करोगे तो उनके लिए तो आप टाइम निकालोगे ही। तो ऐसे ही आप लोग ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो आप लोग भी ठाकुर जी के काम के लिए आप लोग भी निकलिए। मान लो अब हमेशा आप लोग घर में रहते हो, काम करते हो दिन रात, सुबह से रात तक, सोने से पहले तक आप लोग काम ही करते रहते हो। तो आप क्या कर सकते हो, इवनिंग को आप थोड़ा सा सब साथ में निकल सकते हो। निकल के आप लोग डीपी के लिए ठाकुर जी की बातें करेंगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर से वो जो अच्छी चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होती रहेंगे, और आप खुद को अच्छे करोगे ही तो है, और दूसरों को भी आप अच्छे करोगे। तो मैं लास्ट यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग डीपी के लिए निकलिएगा। टाइम ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। सब लोग बिजी है, फिर भी मैनेज तो करना ही पड़ेगा। जैसे हम मैनेज कर रहे हैं आप लोग भी मैनेज कीजिए। दादा लोग जैसे, वो लोग हमारे लिए, अगर हम चाहते कई जगह पर आए तो दादा लोग हमारे लिए इतने दूर से ट्रैवल करके आते हैं, वो इतना कष्ट करके आते हैं, तो हम उनके लिए क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। और ठाकुर जी जब हमें एक बार पकड़े हैं वो हमें छोड़ते नहीं है, तो फिर हम ठाकुर जी को क्यों छोड़ें? ठाकुर जी के लिए तो ऑब्वियसली हम काम कर ही सकते हैं ना। तो आप लोग जितने भी माँ लोग हैं, अगर आप बच्चे हैं 3 साल के हो, 4 साल के हो, अब जितने भी लोग हैं सब लोग निकलिएगा, घर से निकलिए, बस घर से निकलिएगा और शुरू कीजिए। और डीपी के काम ये होनी चाहिए हर जगह में, और हर फैमिली मेम्बर्स में सबको डीपी के काम करनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर से फिर से बोलूँ कि आप लोग डीपी के काम के लिए निकलेगा। सब कुछ धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि चेंजेस हो रहे हैं, और आपके जो लोग हैं जो ठाकुर जी को लेकर अभी वो लोग ठाकुर जी और हमसे दूर हो चुके हैं, तो हम डीपी से द्वारा हम उनसे फिर से कनेक्ट हो सकेंगे, और वो भी फिर से वो ठाकुर जी से कनेक्टेड हो सकेंगे। तो ऐसे हमने बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे मिले हैं जो पहले स्टडी करते थे, ठाकुर जी के मंदिर जाते थे, लॉकडाउन की वजह से 2 साल 3 साल वो नहीं गए, और कुछ फाइनेंशियल रीजन की वजह से वो लोग स्टडी नहीं बेच पाए, उनके रीजन से वो लोग हमसे बहुत दूर हो गए। तो अभी हम फिर से उनके घर जाके हम फिर से
उन्हें पूछ कर उनके प्रॉब्लम्स वगैरह हम पूछ के हम फिर से उन्हें अपने फैमिली में वापस हम लाए, और अभी हम यही करते रहेंगे फ्यूचर में जितना हो सके हमसे, और हम हमेशा यही कोशिश करेंगे कि ठाकुर जी का काम ही हम करते रहे, क्योंकि अभी मैं मातृ सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए मैं भक्त द्वारा लिखा हुआ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के संक्षिप्त जीवन परिचय पांचाली गीत। চলো করে নেন, সময় তো বেশি নেই। চলো করে নেন, করে নেন। लोरे भाई नारी हूँ बचने भरने का पथ, जिस पथ पर चला है ठाकुर अनुकूल सुनो पुण्य कथा, सुनो पुण्य कथा उनकी माता कहती हूँ जो कथा सुनने से होता पाप विमोचन आए अनुकूल चंद्र पिता भी होता रहे सुबह के पंखा में राम नबी के जिला माता में सतरोली के आदि सदा से माता मोहिनी माता मनमोहिनी उनकी बेटी हटी पुण्यवती जिनके घर पे जन्म लिया जीवों के मती मती जिनके लाखों लाखों से उनकी महिमा जरूरी नहीं मारा आए सुनो सुनो धर्म कथा उनकी कथा हटी चमत्कार रचना पढ़ना असली धर्म का ये सार सेवा करो चलो मुसलमान सब अपने पर चलो
गाने इसमें देखे हैं, अगर देख के गाना है तो बोलो। से हम लोग बहुत आनंद एंजॉय कर रहे हैं। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी शुभ जन्म महोत्सव बनाए जा रहे हैं। सब दादा लोग कितनी दूर दूर से आए हुए हैं, पुतन अविंदा की टीम भी आए हुए हैं यहाँ पे। इतने बिजी लाइफ में सब लोग यहाँ पे सुबह से आए हुए हैं। तो हम लोग किस लिए आए हैं? ठाकुर जी से असीम प्रेम करते हैं, भालोबासते हैं, तभी तो हम लोग इतनी दूर से आए हुए हैं। आज मातृ सम्मेलन में मुझे कुछ बोलने के लिए बताया है। मुझे तो सुनना ही अच्छा लगता है, कुछ बोल नहीं पाती हूँ। अगर कुछ भूल त्रुटि हो जाए तो मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। 1934 साल में देवी मनमोहिनी माँ श्री ठाकुर जी की माँ का जब देहांत हो गया था तो ठाकुर जी और आश्रमवासी बहुत दुखी हो गए थे। तब ठाकुर जी बड़ी माँ को बुला के कहा था, आज आश्रमवासी मातृहरा हो गया है, आज से तुम सब आश्रमवासी की माँ और मेरी भी माँ, सबकी जगत जननी माँ हो। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है जो किसी बड़ी माँ को माँ बोलने की अधिकार पाए है। बड़ी माँ मानव जन्म में सृष्टि लेके आते हैं ठाकुर जी के साथ। हम लोगों को आचरण करके दिखा के गए हैं कैसे भाव से चलना है। अगर हम उसको फॉलो करके चले, उस आचरण को लेके चले तो हम लोग तो सुंदर होंगे। हमारे देखा देखी हजार हजार लोग सुंदर हो पड़ेंगे। हम माँ को एक ही कामना होती है, सुसंतान की जननी होना। तो हम लोग सुसंतान की जननी कैसे होंगे? ठाकुर जी कहते हैं, शामिर प्रति टांजवनी संतान जीवनो पाए तुमनी, शामिर प्रति श्रद्धा हरा संतान आसे तेमनी धरा। तो हम लोग सुसंतान को माँ तभी हो पाएंगे। देखो, माँ माने माटी, माटी में जितना उर्वरक होता है, देखना खेत में उतना ही फसल अच्छा होता है। तो 12 साल में दीक्षा दे देना चाहिए। आधा कोता समय होते करी करैया चाष कभी शेटे हवे मुखम छले हिसाब चाल नाई फंसता भी। हम लोग सस्तानी नहीं देते हैं बच्चे को। हम लोग तो स्कूल में अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, अच्छे खाना खिलाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे ठाकुर जी की मनुष्य कैसे बनेंगे। हम लोग सस्तानी नहीं देते हैं। आज ठाकुर जी कहते हैं, चारा गाछे बड़ा दोबा, पूरा जानिस चारा गाछे बड़ा दोबा। जो हम लोग छोटे पेड़ लगाते हैं तो उसको चारों तरफ हम घेर के रखते हैं, वो पेड़ धीरे धीरे बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। उसी पेड़ में अगर एक जानवर भी बांध दोगे तो पेड़ को उखड़ के नहीं नष्ट कर पाते हैं। तो हम अपने बच्चों को अगर सस्ता नहीं देते, उसको पेड़ा दे देंगे तो आजकल के बच्चे तो बाहर खाना पीना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खाने जाएगा तभी एक बार सोचेगा, हम तो सस्ता नहीं ले रखे हैं, हमें ये सब नहीं खाना चाहिए। तो हम बच्चे को स्कूल बहुत दूर दूर भेज देते हैं, तो कौन जाता है उसके साथ में? केवल ठाकुर जी जाते हैं। तो ठाकुर जी के साथ में बांध देना चाहिए, तो वो ठाकुर जी ही देखेंगे। अगर हम उसको ठाकुर जी के साथ जॉब नहीं करेंगे तो ठाकुर जी नहीं देखते हैं। जो एक बार वो रेडियो वाला घटना तो सब लोग जानते हैं, ठाकुर जी सबको केवल वही सुन पाते हैं, बाकी सब नहीं सुन पाता है। इसलिए हमारी लड़की को शादी कराते हैं तो कौन जाता है साथ में? उनके पिताजी जाते हैं ना, मैं जाती हूँ। केवल जाता है तो ठाकुर जी जाता है। इसलिए लड़की लोगों को छोटे से ही घर की संस्कार को सिखाना चाहिए। आगे जाके वो लड़की एक पढ़ाई घर में जाती है तो वो जब स्कूल की यूनिवर्सिटी पास करेंगे, जब मन को खुश रखना ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो मैं सबसे ये निवेदन करूंगी, आप लोग आइए, ठाकुर जी को पहचानिए, ठाकुर जी को देखिए कि वो किस तरह से हमें वाणी और ग्रंथों के माध्यम से क्या क्या दे के गए हैं। बचने बढ़ने का
जय गुरु माँ, खूब सुंदर, आपने बहुत अच्छे सुंदर भजन सुनाए हैं। सही है, गुरु के बिगाड़े गुरु तो ऐसे हैं कि एक चोर को भी साधु बना देना। तो गुरु शरण में तो आना ही चाहिए, गुरु के शरण में तो रहना ही चाहिए। मैं संगीत को आगे बढ़ाती हूँ, द्वितीय संगीत बुलाऊंगी पारुल नेहा सुहानी, एक कोरस प्रस्तुत कर रहे हैं। ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर
बुलाऊंगी व्याख्या शर्मा माँ, जो एक मीठे भजन लेके आपके सामने आते हैं। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, हे महेश्वरी,
सबको बोल रहे हैं बार बार कि हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना है, ठाकुर जी को लेके चल के हमारे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। विशेषतः हम माताओं को, क्योंकि हमसे ही पूरा घर संसार बनता है, हमसे ही बच्चे पैदा होते हैं, हमसे ही घर चलता है। तो जितना सुंदर, अच्छा, हर तरह से, मैंने दिखने में नहीं, मैंने हर काम से, अपने व्यवहार से, अपने बाकी सारे कामों से जितना सुंदर होते जाएंगे, जैसा हमें ठाकुर जी बोले हैं, उतना ही अच्छा सुंदर हमारा सबका परिवार, बच्चे सब हो गया। अभी पहले जो छोटी एक माँ बोली थी, उसने भी डीपी वर्क्स के माध्यम से कैसे हम सब अपना जीवन सुंदर कर सकते हैं और हमारे परिवेश को भी अच्छा होता है। क्योंकि हम अकेले, हम मनुष्य ऐसे जीव है कि हम अकेले नहीं रह सकते क्या? भले ही हम अकेले घर पे क्यों ना बैठे हुए हो, बैठ के आजकल हम लोग मोबाइल चलाते हैं, दुनिया में कहाँ किसका क्या क्या होगा वो सब देखते रहते हैं। तो हम सबसे कनेक्टेड जब तक नहीं होते तब तक खुश नहीं रह सकते। और वही है, तो हम, मैं बस एक दो घटना छोटी सी बोल के, लेकिन करना है, मैंने करना ही करना है, बिना किए कुछ नहीं हो सकता, करना है। आचार्य इस घटना से बोल रहे हैं कि हमेशा हमें ठाकुर जी से प्रार्थना करना है कि आपकी इच्छा, तुम्हारी इच्छा ही मंगल है और हमें मैंने उससे आपकी इच्छा ही पूर्ण हो और उसको हम पूरा विश्वास के साथ करते रहना, तो अवश्य होगा। एक घटना है, ठाकुर जी जब थे उस समय एक दादा का बच्चे की तबीयत बहुत खराब, उनका बेटा एक माता, उसकी तबीयत खराब, फोन का कुछ बंदोबस्त नहीं था, टेलीग्राम आता था, टेलीग्राम। तो दादा वहाँ से अपने बच्चे, अपना जहाँ नौकरी करते थे वहाँ से पावना होते हुए अपना घर जाना होता था। तो वो जैसे ठाकुर जी को प्रणाम करके सोचे बच्चे का तबीयत खराब है, उनसे आशीर्वाद लेता चलो। तो जैसे ही आए, ठाकुर जी दूर से ही देख के बोल रहे हैं कि दादा आपको एक विशेष काम से मैं भेजना चाहती हूँ, मैं मेदिनीपुर शायद बोले, उस काम से बहुत जरूरी काम है, आपको भेजना चाहता हूँ, वहाँ बहुत जरूरी काम है। तो अब ठाकुर जी कह रहे हैं, तो वो दादा सोचे अब ठाकुर जी बोल रहे हैं तो हम सुनते हैं। तो बोले कि आप जहाँ भेजना हमें चाहते हैं, ठीक है मैं जाऊँगा। ऐसे कहते हुए वो वहाँ चले गए। अब वो बोल भी नहीं पाए कि उनकी बच्चे की तबीयत खराब है, बस ठाकुर जी जैसे दूर से ही बोले कि आप उस काम के लिए वहाँ जाना है, वो तुरंत वहाँ चले गए। वहाँ काफ़ी दिन लग गए, 10-15 दिन, मतलब दिन लगे, 1 हफ्ता 10 दिन लगे। फिर वो वहाँ पे सारा निपटा के फिर ठाकुर जी के से आए। आते समय वो सोच रहे हैं मैं तो इधर बिजी रह गया, पता नहीं मेरा बेटा कैसा है, क्या हुआ, कुछ खबर भी नहीं मिली, मैं तो बाहर ही रह गया, अगर किसी का टेलीग्राम आया भी होगा तो घर पे मैंने तो था नहीं, मैं ऐसा सोचते हुए आश्रम पहुंचे। और जैसे वो आ रहे हैं उस समय ठाकुर जी उनको कह रहे दादा आप जाइए, आपके घर जाइए। और हाँ, वो जब आए वहाँ पे उनको एक टेलीग्राम और मिल गया था कि अभी आपको आने की मैंने बेटा अभी ठीक हो रहा है, ठीक है, इतना मैंने आप ठीक है, अभी आप आराम से आइए, मतलब जब भी है बेटा अभी काफी स्वस्थ हो रहा है। तो उस समय वो मैंने ठाकुर जी से कहने से पहले ही ठाकुर जी बोल रहे हैं अभी आप घर जाइए और फिर आपका बेटे को देख के आइए। वो मन ही मन सोच रहे हैं जब मुझे घर जाना था तब ठाकुर जी हमें नहीं जाने दिए, और जब मैं इतना जरूरी काम से भेज दिए और ठाकुर जी अभी मुझसे नहीं पूछ रहे जो जरूरी काम से भेजे थे वो क्या हुआ, कैसा हुआ, समाधान हुआ कि नहीं हुआ, उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस बोले हाँ ठीक है मैं सुनूंगा, अभी आप बेटे से मिले। ये एक घटना है। इसमें उसके बाद उनका जो मैंने ये पूरी घटना, हम लोगों में से कई लोग ये घटना को जानते हैं। इसमें ये है कि जो जब वो सब कुछ भूल के ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, उनके निर्देश का पालन कर रहे हैं,
तो उनके जीवन में मंगल होता ही होता है, 100% होगा ही होगा। और उनका बेटा जो बहुत डिफिकल्ट एक बीमारी का शिकार था, वो बस इसीलिए उसकी प्राणवायु निकल नहीं रही थी कि वो पापा से मिलेगा फिर वो मतलब मर जाएगा, लेकिन उसके पापा उस समय आए नहीं। उसके पिता जो कि ठाकुर जी के काम में व्यस्त थे, परमपिता का काम कर रहे थे, तो वो घड़ी टल गई और वो बच गया, वो अच्छा हो गया, ठीक हो गया, फिर आगे तो अच्छा ही हुआ। ये मतलब कहते हैं इसीलिए तो कोडबो पालो मोड़ो स्टॉप दो कोड़े। मृत्यु भी अगर आ जाती है, अगर हम उनका काम कर रहे होते हैं तो सब कुछ हो जाता है, मतलब उनके काम में ही हम रह सकते, मृत्यु तक ठहर जाता है। तो ये है। और एक घटना है श्री ठाकुर जी के जीवन का। उनकी माँ माता मनमोहिनी देवी, जिनसे वो बहुत बेहद प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा उनको उनसे प्रेम था उनका। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं मैं जो कुछ भी करता हूँ माँ को खुश करने के लिए करता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा उनको मानते थे। एक बार जब वो कोलकाता आ रहे थे, उनकी माँ को बोले थे माँ तुम, वैसे कई जगह पे ठाकुर जी अपने माँ को लेके जाते थे, एक बार उनको बोले थे माँ तुम मत जाना मेरे साथ, मतलब तुम पाबना में ही रहना, गाँव में, मैंने जहाँ हिमायतपुर में उनका गाँव था वहीं रहना, तुम मत आना। ऐसा कहते हुए ठाकुर जी कोलकाता चले गए। कुछ दिनों के बाद माँ का मन है, ऐसे ही उनका मन हुआ अरे मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, मेरा बेटा वहाँ गया हुआ है, और वो क्योंकि सब लोग कहते ही है वो स्वयं नारायण है, पुरुषोत्तम है, तो माँ क्या की वहां से वो चल के आ गई कोलकाता। और उनको देखते ही ठाकुर जी एकदम मतलब बहुत परेशान हो गए, रोने लग गए। तुम क्यों आई, आप तुम आई क्यों माँ, तुम आई क्यों आई? जो भी हो, इसके बाद की घटना है कि वो उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और फिर हिमायतपुर वो आए, लेकिन वो और स्वस्थ नहीं हो पाई, उनको जाना पड़ा, वो ये धराधाम को छोड़ के चली गई। तो ये बात मतलब अगर श्री ठाकुर जी की बात वो नहीं मानी तो ठाकुर जी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो चाहते हैं उनको बचाना, वैसे ही हम सबको ठाकुर जी चाहते हैं अच्छा रखना, बचाना, हमारे जीवन में हर सुख दे, मतलब जो भी हमारे लिए मंगल है वो सब कुछ वो हमें बिना मांगे ही देते हैं। हमें कुछ আর্য ভারতবর্ষ আমার, ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ एको कम करना है, एको हेलो बटन बंद है। रचायो तूने
सकल वासना बंधन छोड़ा, सकल वासना बंधन छोड़ा, तुमने प्रीत लगायो प्रभु, तुमसे प्रीत लगायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुम बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने ऐसा रास रचायो, प्रभु ऐसा रास रचायो, तूने ऐसा रास रचायो। दूर से ही हम आ रहे टाटो से। आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, सभी को जय गुरु और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं सभी को कि आप सेवा में लगे हुए हैं ठाकुर जी की। बहुत ही अच्छा लगता है हर बार सत्संग में आके। ठाकुर जी के तो बहुत सारे भजन हो गए हैं। अब जैसा आप सभी को पता है हमारे राम लला प्रभु श्री राम अपने राम मंदिर में विराजमान हैं। तो आइए थोड़ा सा गुणगान हमारे प्रभु श्री राम का।
से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो जो 12 साल की उम्र में मुझे मौका मिला था, अभी जो वर्तमान आचार्य देव है उन्होंने मुझे दीक्षा दिया था 12 साल की उम्र में। मैं और मेरे भाई एक घर में थे और उन्होंने दीक्षा दिया था। तो जब दीक्षा भी हुआ मुझे तो पता था कि हम तो ये रोज़ करते हैं, तो अलग क्या हुआ मेरे लिए। तो मैं उस कैटेगरी में था बचपन से जहाँ पे मुझे सब कुछ हाथ में मिल गया। मतलब मैं देवघर आश्रम में मेरा जन्म हुआ, वहाँ पे पला बड़ा, वहाँ के स्कूल में पढ़ा, तो मुझे सब कुछ मिल गया कि मैं आचार्य देव के पास जा सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ। वहाँ पे अच्छे अच्छे मेरे यादें हैं, बहुत कुछ सीखा मैंने। तो ऐसे चलता रहा मेरी ज़िंदगी। तो पर मैं देखता हूँ बहुत कर्मीय, जब ऋतिक दादा है बहुत कर्मी है, वो लोग जब काम करते ठाकुर जी का कुछ बात बोलते बोलते वो रो देते हैं। के नज़र में वो आए तब वो आचार्य देव नहीं थे, तो वो काफ़ी यंग थे। उन्होंने देखा हम कुछ थे 15-20 लोग उनके पीछे पीछे ऐसे घूम रहे थे, मंडरा रहे थे, जहाँ जहाँ वो जाए हम भी वहीं पे भाग के जा रहे थे। तो उन्होंने वो देख के रुक गए। रुक के अचानक बेसिन के पास चले गए, अपने हाथों से, ना कोई प्लास्टिक लिया ना कुछ लिया, अपने हाथों से लेके बेसिन का ऐसे साफ किए, सीधा साफ किए, घिस के। मतलब किसी को बोल दो कि ब्रश दे दो, प्लास्टिक दे दो, हमें तो ऐसा ही आता है, खुद के बाथरूम लेके घिन आ जाता है, तो मैं क्या दूसरा बेसिन साफ करूँ। तो वो देख के ना मुझे अलग ही फील हुआ। पहली बार मैंने कुछ देखा कि अपने हाथों से साफ किया दूसरों का गंदगी। साफ करने के बाद फिर कोई साबुन लेने के लिए, उस टाइम तो हैंड वॉश था भी नहीं, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ मैं, तो कोई साबुन लेने के लिए गया, आके उनके हाथ में दिए, फिर हाथ धो लिए। तो उसके बाद से मुझे मेरे अंदर से वो घिन चला गया। तो क्या अपने बाथरूम में भी, अपने बेसिन में भी देखता हूँ, ब्रश वश नहीं, मैं भी हाथ लगा लेता हूँ, बेसिन में हाथ लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लोग डर जाते कर क्या रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा घर है तो अपनापन है, तो मेरे घर को मैं ही साफ कर सकता हूँ। तो आचार्य देव के लिए ये सभी उनका घर है। तो ठाकुरबाड़ी में फिलैंथ्रोपी ऑफिस वो भी उनका घर है, तो वो साफ नहीं करेंगे तो कौन साफ करेगा। मतलब अगर हम वो चीज़ साफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये जताने के लिए उन्होंने वो करके दिखाया था। तो वो एक बार एक चीज़ों की तरफ देखेंगे तो 10 लोग वहाँ पे दौड़ के आ जाएंगे वो काम करने के लिए। वो खुद गए वो काम करने के लिए। तो ये है शिक्षा, ये मुझे मिला था, वो आज भी मैं अप्लाई कर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में। सारे लोग, किसी से ज़्यादा बात नहीं हो पाता था। कीर्तन होता था, हम लोग कीर्तन के माध्यम से अच्छा थोड़ा फील होता था, फिर प्रसाद खा के लौट आते थे। कभी कभी तो प्रसाद के टाइम पे जाते थे, इसके घर में जाएंगे, इस पर कचौड़ी मिल जाएगा तो हम प्रसाद के लिए चले जाए सत्संग में। ऐसे भी होता था पहले, एकदम सच बात होता है। तो क्या हुआ, अभी डीपी वर्क्स पे अभी जाते जाते लगे दोस्तों से बात होगा शुरू किया। आप दोस्तों से बात होने के बाद जब देख रहा हूँ, आपको आश्चर्य होगा कि मैं एक घर पे गया था रात को 9:30 बजे। हम लोग कुछ 30-40 लोग थे वहाँ पे डीपी वर्क्स पे, एक छोटा सा घर में घुसे थे हम लोग। वहाँ पे पहले 9:30 बजे एक एजेड इंसान थे, वो एक्चुअली उनका एज होगा कुछ 50-60 होगा, वो घर पे घुसने नहीं दे रहे थे। रात को 9:30 बजे शायद डिनर, तो हम किसी भी विनती करके घुस गए उनके घर में। घुसने के बाद वो कुछ बता नहीं गए थे ज़्यादा, वो पहले दीक्षा ले चुके थे, अब सब कुछ बंद कर दिया, जुड़े नहीं हमसे। तो हम लोग गए थे डीपी वर्क्स के माध्यम से हालचाल पूछने के कैसे हैं, कि हमारे आचार्य देव ने शायद 1 हफ्ता पहले ही उनको खबर मिला होगा। तो वो काफ़ी मायूस है। अब कोई इंसान अगर चाहे वो सत्संगी हो, नॉन सत्संगी हो, कोई भी हो, कैंसर अगर समझ दिमाग में घुस गया तो बहुत डर जाएगा वो इंसान अंदर से, तो कोई मर जाएगा उसके घर में, वैसा ही कुछ दिमाग में चल रहा है। तो हमारे जो डीपी वर्क्स में हमारे साथ एक लड़की थी, वो डॉक्टर, तो वो भी थी वहाँ पे, और वो कैंसर की ही डॉक्टर है। तो बात करते करते बोला, अंकल आप बताइए ना क्या हुआ। बोला कि मेरी बेटी को कैंसर है। तो तुरंत उसने क्या किया, उसकी बेटी बैंगलोर में रहती है, तुरंत बैंगलोर में कॉल किया। कॉल करने के बाद वहाँ के डॉक्टरों से मुलाकात उनका करवा दिया। अभी कुछ दिनों पहले मुझे समझ में आया कि उनका कीमोथेरेपी का एंड ऑलमोस्ट हो चुका है, वो लड़की एकदम सुस्त हो चुकी है। तो देखिए वो डीपी वर्क्स पे वो ठाकुर जी से दीक्षा तो किए थे पर जुड़े नहीं थे। पर अभी क्या है कि अचानक से हम लोग आके टपक गए रात को 9:30 बजे। उसके बाद उनसे बात किया, बात करने के बाद हमने उनको हेल्प किया, वहाँ पे कॉन्टैक्ट देके अभी वो क्योर हो गए। तो ठाकुर जी चाहते हैं कि हमारे पास इंसान ज़्यादा से ज़्यादा है, इंसान आएंगे तो फिर और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब सामान आ जाएगा हमारे पास। जैसे कि बहुत बड़ा घर है बट क्या आपको कुछ खुशी महसूस नहीं होगा। तो वहाँ पे जाने के बाद जब हमने उनसे बात किया, फिर वो जो घर के जो मेन जो लोग थे, सबसे बड़े जो है कर्ता थे, वो हम बोले कि आओ आपसे बात करना है। तो बात किया, मैं 2 लड़के थे, दरवाज़ा बंद करने के बाद रोना स्टार्ट किया।
अब वो रेल कर्मी है, बहुत बड़े रेल भवन में काम करते हैं दिल्ली में, रोना स्टार्ट किया मेरे सामने। मेरा उम्र कितना कम है, मैं एक छोटा मोटा नौकरी करके चला लेता हूँ अपना घर, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ उनको। फिर बोला कि वो कितनी बार कोशिश किए आत्महत्या या सुसाइड करने के लिए, कर नहीं पाए। उनके घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, उनके पति के बीच में संपर्क नहीं है। फिर उनके बॉस उनका ऑफिस में जो कर्मी है, उनके जो ऊपर है, वो उनसे ठीक से व्यवहार नहीं करते, बहुत दिक्कत में है। तो मैंने देखा ठाकुर जी का जो बात किया, एक साथ 40-50 लोग एक साथ थे, वो देखिए उनके मन में बल मिल गया। और इतना बल मिला, इतना अच्छा किया, उन्होंने फ़ोन नंबर लिया, सब लिया, बोला कि दादा आपको जितना भी ट्रेन का टिकट कटवाना हो हमें बता दीजिएगा, मैं सबका अप्रूव कर दूंगा। तो हमने सोचा कि देवघर तो जाना ही होता है बहुत ज़्यादा, वो तो अच्छे इंसान मिल गए। फिर देखा 2 दिन बाद एक व्हाट्सएप में फोटो या ग्रुप में वो भाई साहब खुद ही डीपी वर्क में जुड़ गया हमारे साथ। तो क्या उनको वो शक्ति मिल गया कि हमारे पास अगर पैसा भी हो, दुख तो छोड़ के नहीं जाता, दुख छोड़ने के लिए ठाकुर को पकड़ना पड़ता है। और यही है रास्ता। अविंदा ने जो ये रास्ता फाइनली दिखा दिया हमें। अभी आप आचार्य देव के पास सत्संग पे नहीं, डीपी वर्क्स काम पे उनके चेहरे पे आप मुस्कान ला सकते हैं। क्योंकि सत्संग में पहले क्या होता था, कीर्तन करते थे, सब जुड़ नहीं पाते थे। ये छोटे छोटे बच्चे इधर उधर देखेंगे, किसी को लगेगा कि मुझे थोड़ा बाथरूम जाना, किसी को पानी पीना है, वो मन नहीं करेगा। पर अगर आपको किसी को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोलने का मौका मिले किसी दूसरे को, आपके अंदर में ही एक शक्ति पैदा होगा। आपको लगेगा कि आपको गर्माहट पैदा हो रही है, आपको कुछ कर रहे हो आप, और आपको लगेगा कि ये है असली चैरिटी, ये असली वर्क। आप भिखारी को 2 पैसा दोगे, उसका भला कितना होगा वो आपको भी पता है। वो दोबारा भीख मांगने आ जाएगा, पर उसको ठीक रास्ता दिखा दोगे तो वो भीख नहीं मांगेगा। आसान है, फोन पे खोलो, 2-4 स्क्रीन कर लो, हंसी मजाक हो गया, जिंदगी खत्म। इतना आसान हो गया जिंदगी अभी। पर हमें भी पता है कि अगर हमारे पास एक गाइड बटन रहता है, जैसे कि मैंने कॉल किया गूगल में, मेरे को सामान चाहिए, ये कैसे करूँ, इसका क्या प्राइस है, अभी वेदर कैसा है, स्टॉक का क्या प्राइस गिरा, अभी इंडिया कितने में बैटिंग कर रहा है, ये सब कुछ पता चल जाता है एक ही क्लिक में। तो क्या है ना, जिंदगी में एक ऐसा हेल्प होना चाहिए, ठीक है। एक टोल फ्री नंबर जैसे होता है, जस्ट घुमाओ सब आंसर मिल जाता है। तो हमारे पास क्या है ना, हमारे ठाकुरबाड़ी में हमारे आचार्य देव है, हमारे पास अविंद दादा है। तो क्या है, हमारे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। छोटा सा छोटा प्रॉब्लम हो, बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम हो, सब निवेदन तो कर दो। क्या होगा, आपको साहस मिल जाएगा उसको फाइट करने के लिए, और आशीर्वाद रहता है। गुरु के सामने जाने से अपना ग्रह दोष ये सब कट जाता है। ये मैंने खुद सीखा है, खुद देखा है। तो ये हम मेरे पालन हारी नाथ, मेरे मंगलकारी, मेरे पालन हारी नाथ, मेरे मंगलकारी, जीव जगत संसार, एक तुम हो, तुम ही हो आधार। जीवन की नैया भव सागर मझधार, तुम पे निदान करेगा पार, तुम ही तरनी, तुम ही पतवार। जीवन की नैया भव सागर मझधार, तुम पे निदान करेगा पार, तुम ही तरनी, तुम ही पतवार।
चरणों में उनके शीश झुका ले, चरणों में उनके शीश झुका ले, होगा तेरा जीवन की नैया भवसागर मझधार, तुम बिन कौन करेगा पार, तुम ही करने तुम ही पतवार। जीवन की नैया भवसागर मझधार, तुम बिन कौन करेगा पार, तुम ही करने तुम ही पतवार। मेरे पालन हारी नाथ, मेरे मंगलकारी, जीव जगत संसार, एक तुम हो तुम ही हो आधार। जीवन की नैया भवसागर मझधार, तुम बिन कौन करेगा पार, तुम ही करने तुम ही पतवार। जीवन की नैया भवसागर मझधार, तुम बिन कौन करेगा पार, तुम ही करने तुम ही पतवार। जीवन की नैया भवसागर मझधार, तुम बिन कौन करेगा पार, तुम ही करने तुम ही पतवार। जीवन की नैया भवसागर मझधार, तुम बिन कौन करेगा पार, तुम ही करने तुम ही पतवार। नैया भवसागर मझधार, तुम बिन कौन करेगा पार, तुम ही करने तुम ही पतवार। जुड़ते हैं, जिसके लिए थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, उसके साथ प्यार होता है। मेरे साथ भी ऐसा था, मुझे समझ में नहीं आता था। मैं ठाकुर जी को बोला आपके साथ प्यार हो ही नहीं रहा मेरा, मैं कोशिश करके हो नहीं रहा। तो मैंने एक जगह पढ़ा, करते करते प्यार होता है। आप यहाँ रास्ते में आज जाते हुए कोई कुत्ता को अगर बिस्कुट भी खिलाएंगे, 2 दिन लगातार एक ही कुत्ता को खिलाते जाइए तो तीसरे दिन उसकी फिक्र होएगी, मन में मन उसकी फिक्र होती रहती है। तो ठाकुर के लिए जैसे काम करते हैं, ठाकुर की चिंता हमें होती है। जनरल क्लास में या स्लीपर में नहीं, जनरल में कैसे जाते हैं, तो उसमें स्लीपर का मैंने एक वेटिंग लिस्ट टिकट था, तो उसका तो सीट ही नहीं था। तो मैं जब गया तो पहले देखा कि इतना भीड़ मैंने रेलवे स्टेशन में कभी देखा ही नहीं, इतना ज़्यादा भीड़, मतलब लोग ही लोग। और बिहार में छठ पूजा चल रहा था तब, तो बहुत लोग थे। इवन पुलिस बैरिकेड कर रखा था, पुलिस मतलब लोगों को जाने भी नहीं दे रहा था। तो किसी भी तरीके से वहाँ ट्रेन के अंदर मैं गया। ट्रेन के अंदर जैसे ही गया तो किसी भी तरह जहाँ पे गया, वहाँ पे जहाँ पे खड़ा हुआ, वहाँ उसके बाद मैं और हिल ही नहीं पा रहा था कि यहाँ से आप हाथ ऐसे रखे हो तो हाथ ऐसे रखो, बैग पीछे लटका हुआ है तो उसके साइड में दो लोग ऐसे चिपक गए हैं कि आप इधर से उधर नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में मेरे साथ में एक और एक दादा थे, उन्होंने अचानक से 10 मिनट को मेरे को देखे तो अचानक से मुझे बोले कि दादा आप ना यहाँ से मेरे दूसरे कमरे में S9 में मेरा एक सीट है, मेरे वाइफ है मेरे साथ में, तो हम तो जा नहीं सकते, आप अगर जा सकते हो तो आप ले लो, ये सीट मेरा है। तो बोला कि ये टिकट है। मैंने वो फ़ोटो क्लिक किया, मुझे कुछ पता नहीं है क्या करना अच्छा है कहने में, नाम करता रहा, थोड़ा बहुत नाम करता रहा और देख के नाम ही आएगा क्योंकि ये विपत्ति लग रहा था मुझे। सारे जो लोग, इतने लोग चिपक गए हैं कि आप अगर सोच रहे हो कि देवघर तक जाओगे ऐसी अवस्था में, ऐसी स्ट्रेट होके खड़ा होके और हिल भी नहीं पा रहे हो, तो विडम्बना है पूरा। तो मैं फिर मैं तो सिर्फ नाम ही तब चल रहा है क्योंकि और कुछ चारा ही नहीं था मेरे पास। उस आदमी को मैं जानता नहीं है, आगे से खींचे ना, तो ये बस डीपी का इम्प्लीमेंटेशन ज्ञान नहीं है। अगर मैं कुछ ऐसा कुछ बोल दिया तो आप लोग थोड़ा मर्ज कर दिया गया है। तो हमारे सभी यहाँ के Show
आप लोग सब बैठ जाइए तो और अच्छा लगेगा। आप सब अपने अपने स्थान पे बैठिए। जो दादा एवं माताएं बाहर घूम रहे हैं, आप लोग यहाँ पे हम जानना पड़ेगा, हम क्यों नहीं कहते हैं। वही श्री राम आज हमारे बीच फिर से अपनी प्रतिष्ठा के लिए इस धर्म सभा के माध्यम से आप और हम सब लोगों के सहयोग की प्रतीक्षा में यहाँ जो है उत्सव के रूप में अपने आप को विराजित किए हुए हैं। बताइए, जिनके नाम भर से लोगों ने कल मैंने YouTube पर एक देखा, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो, एक 50 वर्ष की दूल्हा और 48 वर्ष की दुल्हन ऐसे जो है डॉक्टरेट है, दूल्हा 55 साल का। उन लोगों ने संकल्प किया था जब तक राम मंदिर की प्रतिष्ठा, भगवान राम की प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग विवाह नहीं करेंगे। और अभी एक हफ्ते पहले उन लोगों ने अयोध्या में जाकर विवाह किया। सोचिए कितना बड़ा संकल्प और कितनी लोगों की भगवान राम के प्रति निष्ठा और भक्ति है। और संयोग देखिए, वही राम हमारे बीच में, हमारे सामने विराजित हैं और हम उस राम को प्रतिष्ठा करने के लिए धर्म सभा का आयोजन किए हुए हैं। आप लोग शायद सोच रहे होंगे ये बनर्जी दादा ये ठाकुर जी को भगवान राम बनाकर जो है कैसे इस बात को कह पा रहे हैं। तो मैं उन लोगों के उस भ्रम को समाप्त करने के लिए, यदि आप सब लोग राजी हों, तो एक छोटी सी कहानी, यह बात ज्यादा पुरानी भी नहीं है। एक हमारी ही तरह हमारे सत्संग में गुरु भाई, आज गुरु भाई हैं तो गुरु भाई नहीं थे, उनका नाम था रविचंद बहादुर श्रीवास्तव। रविचंद बहादुर श्रीवास्तव BHU में जो है इंजीनियरिंग पढ़ते थे, माइनिंग इंजीनियर से काफी अच्छे परिवार से थे और उन्होंने फिर नौकरी कर ली। कहाँ? तो कोडरमा में जो माइंस के खदान है, वो चूंकि माइनिंग इंजीनियर थे, वहां नौकरी करी। संयोग से उस खदान के जो मालिक थे गोकुल बाबू, वह ठाकुर जी के भक्त थे और उस क्षेत्र में जो ऋत्विक थे वो एक बनर्जी दादा ही थे। वो लोग कोडरमा चूंकि खदान का क्षेत्र है, कोई मतलब इस तरह मॉल या दुकान या मार्केट कहीं घूमने जाने की कोई अच्छी जगह नहीं है, तो ये इंजीनियर साहब जो हमारे रविचंद बहादुर श्रीवास्तव भी थे, ये शाम के समय अपना वक्त काटने के लिए वही अपने गोकुल बाबू मालिक के जो बंगला था वहीं पर जाकर सब लोग इकट्ठे होते थे, गपशप करते थे। होते होते बात ये आई, भाई हम लोग जहाँ भी बैठते हैं ठाकुर जी की चर्चा करते हैं। सब लोगों को आखिर पसंद नहीं आता है, जब भी जहाँ भी होते हैं और कोई चर्चा नहीं, केवल ठाकुर जी की चर्चा होगी। तो इसी प्रकार वहाँ ठाकुर जी की चर्चा चलती रहती थी। संयोग ये हुआ कि रविचंद बहादुर श्रीवास्तव जी से भी कहा गया कि तुम ठाकुर जी की दीक्षा ले लो।
अब कहाँ वो बनारस के रहने वाले, उनके दिल में संकट मोचन हनुमान जी का वह भक्ति, मानकों की माला जपना, ये सब उनके संस्कार में था। लेकिन क्या करते, वहां ऐसा माहौल था कि हम बाहर जाए भी कहाँ। और ये मेरे मालिक हैं, इन्होंने भी प्रस्ताव दिया कि ठाकुर जी की दीक्षा ले लो। बिना मन के उन्होंने ठाकुर जी की दीक्षा ले ली। बहुत समय तो नहीं ले रहा हूं। तो ठाकुर जी की दीक्षा लेने के बाद थोड़े ही दिनों बाद देवघर आश्रम दर्शन करने जाने का एक कार्यक्रम बन गया। उसमें ये श्रीवास्तव जी भी, ये हमारे रविचंद्र बहादुर श्रीवास्तव इंजीनियर जी भी वहां पहुंच गए। अब वहां जाने के बाद उनको मन में ये था दीक्षा के बाद कि हमारे जो गुरु होंगे खूब जटाजूट धारी, लंबे बाल वाले, दाढ़ी वगैरह के। तो वो जब जिन्होंने ठाकुर जी का आश्रम दर्शन किया है, पार्लर, जब ये लोग वहां पहुंचे, ठाकुर जी पार्लर में बैठे हुए थे, सभी लोग वहां गए ठाकुर जी को प्रणाम करने। और जब ये रविचंद्र बहादुर इंजीनियर साहब जो है ठाकुर जी को सामने से देखते हैं तो इनके मन में बड़ी एक जो है उदासी होती है, क्योंकि जैसा इन्होंने अपने मन में कल्पना की थी कि जहां दीक्षा लिए हैं जो गुरुजी हैं, जहां दर्शन करने जा रहे हैं, उनका कुछ इस प्रकार का रूप होगा। लेकिन वो जब वहां सामने देखते हैं तो अति साधारण रूप में नंगे बदन धोती पहना हुआ एक साधारण सा मनुष्य उनको सामने दिखता है। उनके मन में बड़ी निराशा हुई। खैर, पूरा आश्रम उन लोगों ने दिन में घूमा, आनंद बाजार भंडारा खाया। खाने के बाद शाम के वक्त, अब मैं बार बार एक ही बात पे आके फंसता हूँ, वो जो पार्लर है उसके सामने जहाँ प्रार्थना होती है, उस जगह जहाँ एक चौकी रखी है, ठाकुर जी वहां पे शाम को बैठे हुए थे। उन दिनों ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, 4-5 लोग आसपास बैठे थे। तो रविचंद्र बहादुर श्रीवास्तव इंजीनियर साहब जी पीछे जाकर बैठ गए ठाकुर जी के। और मन ही मन, क्योंकि वो मन से उदास थे, उनको निराशा हुई थी, वो मन में राम ही राम का जप कर रहे थे और मन में राम राम याद स्मरण कर रहे थे। होते होते ऐसा हुआ, थोड़ी देर बाद ठाकुर जी अपनी जगह से उठ के खड़े होते हैं और सीधे अपना पार्लर की तरफ जो है चल देते हैं। जब ठाकुर जी खड़े होते हैं तो बाकी सब लोग भी खड़े हो जाते हैं। बाकी सब लोग जब खड़े होते हैं तो ठाकुर जी धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे थे, तो लोग भी सरकते हुए थोड़ा थोड़ा उनके पास होते हैं। इतने में इंजीनियर साहब अपनी आंखों को रगड़कर, और जो आंख से दिख रहा है उसको सही है या गलत, आश्चर्य रूप से वो देख रहे हैं ठाकुर जी धीरे धीरे जा रहे हैं, जैसे धीरे धीरे उनका कद, उनकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और पार्लर के गेट के नजदीक पहुंचते पहुंचते देखते हैं ठाकुर जी के सर पर सोने का मुकुट चमक रहा है, एक कंधे पे तरकस है और एक कंधे पे धनुष बाण जो है लटक रहा है। और ऐसा दृश्य देखते देखते ठाकुर जी अपने पार्लर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यह घटना, यह सत्य घटना, जो हमारे ही जैसे एक भक्त ने अपने आंखों से ठाकुर जी के उस स्वरूप को देखा, उन्होंने व्यक्त किया कि शायद भक्त की यह जो परीक्षा थी, भगवान ने इस कलयुग में उस त्रेता के राम का रूप दर्शन कराकर भक्त के मन के संशय को दूर कर दिया। के लिए पूरा देश ही नहीं, पूरे विश्व में इतना तूफान कटा। हर राज्य में, हर जिले में, हर मोहल्ले में भगवा झंडा लहरा गया। जय श्री राम बोलते हुए लोग ना थके। आज हम उसी श्री राम के श्री चरणों के नीचे खड़े होकर और उनका गुणगान, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए इस धर्म सभा का सहारा लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। यह सारा की प्रतिष्ठा को आज वर्तमान कलयुग के अवतार रूप में फिर से पुरुषोत्तम युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की प्रतिष्ठा ठीक उसी प्रकार चाहते हैं जिसके नाम से पूरा देश एक साथ जय श्री राम हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है। एक दिन हमारे इस प्रयास को निश्चित सार्थकता मिलेगी। हमारे ठाकुर जी के भी नाम से लोग वंदे पुरुषोत्तम जय श्री ठाकुर बोलते हुए एकत्र होकर एक झंडे के नीचे ठाकुर जी का गुणगान करते हुए जरूर दिखेंगे। इसी आशा के साथ
हम आज अपनी सभा में जो हमें समय दिया गया उसको के दर्शन करे खातिर मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। अरे प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। भैया प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। अरे कीर्तन गाई झूम के भैया ले ला तू सतनाम, अरे कीर्तन गाई झूम के भैया ले ला तू सतनाम, अरे कीर्तन गाई झूम के भैया ले ला तू सतनाम, अरे कीर्तन गाई झूम के भैया ले ला तू सतनाम। अरे हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान, अरे हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान, आए श्री भगवान, आए श्री भगवान। शरण में आना फिर पछताना, शरण में आना फिर पछताना, शरण में आना न फिर पछताना, शरण में आना न फिर पछताना, कि अब ये शुभ घड़ी बीत न जाए भैया। ओ आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो, आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। सोहनी सुरतिया मन को लुभैले, मोहनी मुरतिया सब को रिझैले,
सोहनी सुरतिया मन को लुभाइले मोहनी मूरतिया सब तोर धैले सोहनी सुरतिया मन को लुभाइले मोहनी मूरतिया सब तोर धैले सोहनी सुरतिया मन को लुभाइले मोहनी मूरतिया सब तोर धैले आज प्रेम में पड़ के तोहर शरण लगी भक्तन के अपार हो प्रेम में पड़ के तोहर शरण लगी भक्तन के अपार हो आज प्रेम में पड़ के तोहर शरण लगी भक्तन के अपार हो प्रेम में पड़ के तोहर शरण लगी भक्तन के अपार ठाकुर मेरे नामी है अंतर्यामी 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 उन्हें अंतर में रख पाओ रे भैया हो जिन मनवा रहे बिहार हो 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 प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बिहार हो प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बिहार हो भैया प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बिहार हो प्रभु के चरण बिना मनवा रहे बिहार हो आज मनवा रहे बिहार हो मनवा रहे बिहार हो मनवा रहे बिहार हो मनवा रहे बिहार हो आज मनवा रहे बिहार हो 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 आज मनवा रहे बिहार हो मनवा रहे बिहार हो आज मनवा रहे बिहार हो मनवा रहे बिहार हो जय गुरु जय अभी एक कीर्तन छूट गया, सभी लोग मिलकर मैं ठाकुर जी में सभी का मंगल कामना करता हूँ कि उन सब लोगों ने बहुत ही एक निष्ठता के साथ और बहुत ही डेडिकेटेड मैनर में इन्होंने ये उत्सव को उद्यापित किया। ठाकुर के उत्सव को करने का परम उद्देश्य ही हमारा होता है कि एंजॉयमेंट, ठाकुर को लेके एंजॉय करना, ठाकुर को लेके आनंद उपभोग करना और वो आनंद लोगों के मन में, लोगों के दिलों में, लोगों के घर घर में ले जाके पहुंचाना। इसी कार्य को हम लोग छोटे मोटे रूप में, जैसे कि आजकल डीपी वर्क हमारा चल रहा है, तो ये डीपी वर्क के माध्यम से हम लोग ये कार्य कर ही रहे हैं। उसको जो नाम को जप करना और इष्ट का निर्देश को मूर्त करना जीवन में, यही हमारा जीवन का तपस्या है। अगर इसको जीवन में पालन कर ले तो बाकी सारे काम ठाकुर जी का हम कर सकते हैं। और अपना जो इस मनुष्य जीवन है, इस जीवन का सार्थकता तभी होगा। हमारा जो इस मनुष्य जीवन मिला है, हमें एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस से मिला है। बहुत साधना के बाद, जैसे बताया जाता है शास्त्र में, ये 84 लाख बार जन्म होने के बाद ही हमें इस जन्म मिला है। लेकिन इसको पाने के बाद हम इसका सदुपयोग कितना कर पाए हैं, इसको सोचने का बात है। तो इसीलिए परम पुरुष बार बार आते हैं और हमें वो रास्ता दिखाते हैं, चलने का जो पथ है, जो नीति है, जो प्रकृति का जो विधान है, उसको बताते हैं। जैसे कि हम सब उसको लेके चल के हम आगे एक अच्छा मनुष्य बने। मनुष्य का तो शरीर तो बन गया, लेकिन मनुष्य हम ठीक से बने नहीं पाए।
तो इसको बनना है, इसीलिए आदर्श जीवन में आदर्श को ग्रहण करना पड़े। इसलिए पुरुषोत्तम जब आते हैं तब उनको जब हम ग्रहण करते हैं, उनको लेके चलते हैं, तो जीवन में हमें धीरे धीरे हमारा जो त्रुटि है उसका संशोधन होता है और हम एक मनुष्य के रूप में खड़ा होते हैं। एक हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है वो सुधरता है, फिर व्यक्तिगत जीवन जब सुधर जाता है तो हम पारिवारिक जीवन को सुधार पाते हैं और पारिवारिक जीवन से अच्छा समाज बन जाता है, अच्छा समाज से अच्छा राष्ट्र बनता है। तो हमारा उद्देश्य है एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए हम बहुत सारे नियम कानून को हम लागू करते हैं। हमारे लिए उसके लिए नीति विधि अपना जो न्याय सब कुछ के पास यूजीसी का चेयरमैन उन्होंने ठाकुर जी से बहुत सारे चर्चा की। उसके बाद ठाकुर जी से बोले कि ठाकुर हमें आपसे एक समाधान चाहिए। तो ठाकुर जी बोलिए जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं वो विशृंखल हैं, उसमें श्रृंखला नहीं है, वो कैसे ला सकते हैं? तो ठाकुर जी बोले ये डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन वर्ड वो कहाँ से आया है? जो डिसिप्लिन नहीं है आप बोल रहे हैं, जो डिसिप्लिन वर्ड कहाँ से आया है? डिसाइपुल से आया है। डिसाइपुल जो अंग्रेजी डिसाइपुल का मतलब है शिष्य। जब तक शिष्य नहीं बनते तब तक डिसिप्लिन नहीं हो सकता, इसलिए हमें डिसाइपुल बनना पड़ेगा। तो कितना अच्छा समाधान ठाकुर जी ने बताया उनको, उन्होंने हर बात उनका समझ में आ गया। तो इसी तरह से हमें एक ठाकुर जी का अच्छा शिष्य बनना है और ऐसा ही ठाकुर जी को ग्रहण करके उनका अच्छा शिष्य बनने के लिए हमें क्या करना है? हमें ठाकुर जी को अपने अंदर में स्थान देना है। हमें सुना था उसने कोई बंदा मुझे कुछ बोला, उससे मेरा मन खराब हुआ, फिर मैं वहाँ से जब चला आया मुझने सोचा कि मेरा मन क्यों खराब हुआ। उन्होंने बोले थे, मैंने सोचा इसको कि मेरा मन क्यों खराब हुआ। इसका मतलब मेरे मन के अंदर ठाकुर जी पूर्ण नहीं है, इसीलिए मेरे मन में उसका बात प्रवेश किया। इसलिए ये बात है कि ठाकुर जी को अपना अंदर में पूर्ण रूपेण रख पाएंगे तो हमारे कोई भी बाहर का प्रतिक्रिया हमारे अंदर क्रिया नहीं कर पाएगा। हम पूर्ण ठाकुर को लेके चल पाएंगे और तभी हमारा जीवन सुंदर होगा। इससे कोई किसी तरह से कोई दुविधा नहीं है। इसलिए हमें ठाकुर का जजन जाजन इष्टवृत्ति और इससे आगे ठाकुर जी बोलते हैं सस्तायनी और सदाचार। हमारे जीवन को ठीक रखने के लिए, अच्छा दिशा में ले जाने के लिए उसको हमें ठीक भाव से ठाकुर अपने जीवन को उपभोग करने के लिए, क्योंकि ना हमारे जीवन में जो वृत्ति प्रवृत्ति है, मनुष्य जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये सारी चीज लेके मनुष्य दुनिया में आता है। तो ये जो चीज जब तक नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब ये सारे चीज हमारे ऊपर प्रभावी हो जाता है, प्रभाव विस्तार करता है, हमें कंट्रोल करता है, तब हम अपने जीवन में सुख शांति नहीं मिल पाता है। इसीलिए इस सबको कंट्रोल करना है और इसका कंट्रोल केवल ही संभव है जीवन में जब आदर्श रहते हैं। जब जीवन में आदर्श होंगे, गुरु होंगे, तो ये सारे चीज ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाता है, तब हम इस सबको उपभोग करते हैं। इसीलिए उनके पास जब जाते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, तो हमें सुख भी मिलता है, शांति भी मिलता है, आनंद मिलता है। जीवन में हम जब आगे बढ़ते हैं, जीवन में हमें अर्थ मान जस सारे चीज मिलते रहता है, हम सब कुछ पाते हैं। क्या वो सारे चीज हमें सुख दे सकता है? न सुख दिया है कभी। कुल बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो, ठगे जाओगे। तुम्हारे अंदर अगर ठाकुरत्व में जागृत नहीं हुआ तो कहीं तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। तो हमारे अंदर ठाकुरत्व को जागृत करना है। ठाकुरत्व कौन क्या है, ठाकुरत्व क्या चीज है, हमें समझना है। ठाकुरत्व वही है जो ठाकुर को ग्रहण करके मेरे जीवन में ठाकुर, जितना ठाकुर को मैं अनुभव किया हूँ, जितना ठाकुर को समझा हूँ,